नीतीश कुमार के मन से जो बनेंगे हम लोगों को एकदम खुशी होगी। जीतन मांझी को भी उन्होंने बनाया था, उनके मन से बना था। तो उसी अगर सम्राट के बारे में कहते हैं, हमने नहीं सुना है जी, लेकिन जो कह रहे हैं वही होगा। अब जो नीतीश कुमार कहेंगे वही होगा। कुमार जो कह रहे हैं करते आए हैं, और उनके मन की जो बात होती है वही ठीक होती है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिसको चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। उन्होंने मुझे भी मुख्यमंत्री बनाया था और आने वाले समय में वो जिस पर अपना हाथ रख देंगे वही मुख्यमंत्री होगा, और हमको इस बात की खुशी होगी कि वो किसी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं और हम लोग उन्हें समर्थन दे रहे हैं। जीतन राम मांझी अपनी बातों को कह रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये सवाल आया कि सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, जीतन राम मांझी ने कहा कि ठीक है, जिसको वो बनाएंगे हम लोग समर्थन करेंगे, हम खुश रहेंगे। लेकिन फिर से सवाल वही कि क्या सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद पर बैठने के बाद सहयोगी दलों का समर्थन उसी तरीके से रहेगा जिस तरीके से अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलते आया है। नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सांसद मनोनीत हो चुके हैं, वो चुनाव जीत चुके हैं, और सबसे बड़ी बात कि राज्यसभा सांसद रहते हुए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और ये 6 महीने तक रह सकते हैं। 6 महीने तक ये उस पद पर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में वो इस्तीफा देंगे, बाद में वो जो है राज्यसभा जाएंगे, बाद में कोई इस पद पर बैठेगा। लेकिन कई सारी तस्वीरें सामने आ रही है, सम्राट चौधरी या निशांत कुमार, इसको लेकर बातें सामने आ रही, क्योंकि जनता के सामने भले ही सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार खड़ा करा दे रहे हो, हाथ खड़ा करा दे रहे हो, लेकिन जहां राजनीतिक विरासत देने की बात आ रही है वहां निशांत को नीतीश कुमार सपोर्ट करते दिख रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी से जब इस बारे में पूछा गया कि क्या होगा, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, जीतन राम मांझी ने बिना हिचक की ये बात कही कि जिसको वो चाहेंगे उसे ही बनाएंगे। हमको भी उन्होंने ही बनाया था, हम क्या थे, कुछ नहीं थे। और सही बात है, जीतन राम मांझी 2014 से पहले जेडीयू के एक नेता के तौर पर काम कर रहे थे, विधायक। अचानक से 2014 में लोकसभा की चुनाव में नीतीश कुमार की हार हुई, उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही थी, और जब 38 सीटों पर नीतीश कुमार चुनाव लड़े, मात्र 2 जीते, तो नीतीश कुमार ने हार को स्वीकार किया और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से और मुख्यमंत्री पद से दोनों जगह से इस्तीफा दिया, कहा कि मैं इस हार को स्वीकार करता हूं। उसके बाद जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर बैठाया, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने। उनकी किस्मत, कुछ ही महीनों तक ये पद उनके पास रहा, लेकिन फिर से नीतीश कुमार इस पद को वापस से लेते हैं और लगातार उस पद पर रहते हैं। सारे चुनाव को मिला दिया जाए और सबको किया जाए तो लगभग 21 साल मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए नीतीश कुमार ने कई काम किए। लेकिन अब मुख्यमंत्री की कुर्सी किसके पास जाएगी, इसको लेकर चर्चा है, और जीतन राम मांझी खुलकर बोल रहे हैं कि जिस पर वो अपना हाथ रखेंगे अगला मुख्यमंत्री वही होगा और हम उन्हें समर्थन करेंगे। लेकिन जिस भाव से बोलने की जरूरत है उस भाव से बोल नहीं पा रहे हैं जीतन राम मांझी, ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर उस भाव से क्यों नहीं बोल पा रहे हैं जिस भाव से बोलने की जरूरत है कि हाँ, नीतीश कुमार जिसको चाहेंगे उसको बनाएंगे, हम उनका समर्थन करेंगे। कह तो रहे हैं, लेकिन जैसे ही सम्राट चौधरी की चर्चा हो रही, जैसे ही सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है, नीतीश कुमार की तरफ जीतन राम मांझी देख रहे हैं और चुप से हो जा रहे हैं, मानो ऐसा कि जैसे एक शौक लगा हो कि भैया सम्राट चौधरी ये कैसे हो सकता है। क्योंकि ये भी तो एक बड़ी बात है ना कि जो नेता कल तक आपके दल में हुआ करता था, जिस नेता के पिता कल तक आपके दल के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, जिसके इशारे पर आपने जेडीयू से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी, आज वो नेता बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।